डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। हम लोग पिछले टर्म पर कंसंट्रेशन टर्म्स समझ रहे थे कि कैसे कंसंट्रेशन हम निकालते हैं, और आपको बताया गया था कि कंसंट्रेशन निकालने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जिसमें आपको लिखा गया है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम के नाम से जाना जाता है। पार्ट्स पर मिलियन जैसे आप परसेंट कहते हो, तो परसेंट जब आप कहते हैं तो आप बात करते हैं परसेंट, मतलब 100 में, पर 100। तो जब यहाँ आप बात करते हैं पर मिलियन, तो मतलब मिलियन में कितना है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिखा गया है, बताया गया, इट इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल। ये तब यूज होता है जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही स्मॉल हो, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट बहुत कम डाला गया है, बहुत कम यूज किया गया है, तो पीपीएम का यूज किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, एक है पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो जब पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जैसे आपको पता है, जैसे आप निकालते हैं, हाँ पिछले केस में भी पढ़ा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर आपको बताया गया था कि हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू पर मिलियन, मतलब 10⁶ पर मिलियन से, जैसे आप परसेंट बोलते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज निकालने में। इसी तरह पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू 10⁶। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन है, आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसके बारे में आप जानकारी रखते रहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक जो आपने पढ़ा था सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको बताया गया था दो पार्ट में, फर्स्ट क्लास में हमने, जब आपका फर्स्ट लेक्चर हो रहा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज वेट बाय वेट, जल्दी से इसको देखते हैं, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हो। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में रहेंगे, इनटू 100। और आपको बताया गया है कि अगर सॉल्यूशन नहीं दिया गया है अमाउंट, तो आप हमेशा आप इसको 100 ग्राम एज्यूम करेंगे। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है जिसमें वेट का यूज किया गया है। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। यहां पर आप देखिए, आपके पास सॉल्यूट है जिसको आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट हमारा बी है, इनके मिलने से हमारा जो है क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। ये इसमें डिसॉल्व है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए सॉल्यूट को ये बनाया हुआ है। आपको बताया गया था कि होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए के कितने मोल्स हैं, जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na से रिप्रेजेंट किया गया है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Nb से, और अगर दोनों को ऐड कर दें तो टोटल मोल्स हमारा Nt से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये दोनों का सम होगा Na प्लस Nb, ये ध्यान दीजिएगा, मोल्स ऑफ Na। अब अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन को हमने, अगर सॉल्यूट मतलब हमारा क्या है A, तो अगर मोल फ्रैक्शन A का X से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मोल फ्रैक्शन का फ्रैक्शन मतलब टोटल में से कितना, टोटल में से कितना। तो हमारा मोल फ्रैक्शन टोटल Nt है, Nt में हमारा मोल्स A का कितना है, तो Na अपॉन Nt, ध्यान दीजिएगा, Na अपॉन Nt, जिसको हम लोग Na अपॉन Nt, वहां लिखा है Na प्लस Nb, Na प्लस Nb लिख देंगे, तो ये हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ A दे देगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात अगर हम करेंगे, जो Xb है सॉल्वेंट, तो Nb अपॉन Nt, जो किसके इक्वल होगा, जैसे ऊपर आपने लिखा है Nb मोल फ्रैक्शन, और टोटल मोल फ्रैक्शन में से Nb कितना है, ये आपको दे देगा। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ऊपर वाली, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, तो अगर X टोटल मोल्स की बात करोगे, तो A का मोल फ्रैक्शन प्लस B का मोल फ्रैक्शन, दोनों को ऐड करोगे तो Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb, आप यहाँ से सिंपली ऐड कर सकते हैं, जो 1 के इक्वल होगा, कैंसिल आउट होके।
और फिर XA प्लस XB यहाँ पर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप XB का अमाउंट भी निकाल सकते हैं 1 माइनस XA। तो B का, अगर A का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो B का मोल फ्रैक्शन 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाला जा सकता है। तो ये मोल फ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ लिया है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं इसकी आपको जानकारी हो गई है। अब बात करते हैं, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है जिसको हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी ये थोड़ा सा, इसका जो डिफाइन है वो थोड़ा सा सबसे हट कर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए सब में आप जो है, जो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में आपने देख रहे हैं सब में सॉल्यूशन सॉल्यूशन, हर जगह सॉल्यूशन की बात की है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी डिफाइन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करता है, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात नहीं होती है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स, ये मोल्स ऑफ किसके हैं? सॉल्यूट के, अपान ये जो मास है या वेट है किसका है? सॉल्वेंट का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सॉल्वेंट है, ये सबसे मोलैलिटी नॉर्मलिटी इन सब में सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है। इसका स्पेसिफिक डिफरेंस यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर इस बात को फिर से नोटिस करिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है? सॉल्वेंट है। तो अगर मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? सॉल्यूट के मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास, ये तो आप बचपन से पढ़े हैं। यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो अब इसको आप देखते हैं, अगर ये केजी में दिया गया है तो केजी में ये फार्मूला हो जाएगा, लेकिन अगर ग्राम में दिया गया है तो आप इसको केजी अपान 1000 करेंगे, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। तो 1000 आपका ऊपर चला जाएगा। ये हमारा मोलैलिटी का फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है यहाँ पर 1000 अपान ये मास ऑफ किसका है? सॉल्वेंट का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चाहे आप सॉल्वेंट लिख लीजिएगा लर्न करने के लिए। अब यहाँ पर एक रिलेशन जो आपने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन और अभी जो पढ़ा है मोलैलिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन है तो इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। हमारे पास ग्लूकोज और वाटर का एक, ग्लूकोज सॉल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, इनका एक सॉल्यूशन है, मिक्स किया गया है जिसमें ग्लूकोज के मोल्स 0.2 लिए गए हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप मोलैलिटी पता करिए। तो सॉल्यूट का अगर आपको मोल्स दिया गया हो तो अगर आप मोलैलिटी पता करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसको हम क्वेश्चंस को लेकर एक फार्मूला जनरल डिराइव करेंगे। तो यस मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का क्या होता है आपको फार्मूला पता है क्या? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपान टोटल मोल्स। तो हम यहाँ सपोज करेंगे टोटल मोल्स कितना है? 1 और ग्लूकोज के मोल्स आपको दिए गए हैं 0.2 अपान 1। तो टोटल मोल्स की बात करेंगे तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर अब यहाँ पर हमारा जो है वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो अगर इसका मोल्स निकालेंगे तो टोटल मोल्स 1 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। अब अगर हम मोल्स ऑफ वाटर की बात करें, मोल्स ऑफ वाटर की, ये तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ वाटर हमारा जो हो जाएगा, जो यही सॉल्वेंट है वो हो जाएगा वेट अपान मोलर मास। H2O का वेट हम निकालना यहाँ चाहेंगे तो वेट हो जाएगा H2O का कितना? मोल्स ऑफ H2O इनटू मोलर मास। तो मोल्स ऑफ H2O यहाँ से आपने निकाल लिया है, ये हमारा सॉल्वेंट वाटर ही तो है। तो 0.2 इनटू 18। अब वेट ऑफ H2O तो यहाँ पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 इंटू 18, 0.8 इंटू 18 ये है और इसी को 1000 से आपने क्या कर लिया? डिवाइड, तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अब मोलैलिटी का हमारा फार्मूला क्या है? मोलैलिटी का फार्मूला हमारा क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हमने निकाल लिया है। तो ऊपर आ गया 0.2 इंटू 1000 अपॉन 0.8 इंटू 18। यहां से वैल्यू हमने पिक कर दी इसकी, 1000 ऊपर चला गया। अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखिए तो 0.2 हमारा क्या है? 0.2 हमारा जो गिवन है, जो हमारा सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन है ए का। तो ये देखो 0.2 की जगह हमने x से रख दिया इंटू 1000 हमारा है ही, 1000 हमारा हमने लिख दिया। अब देखो जो यहाँ 0.8 है इसको हम 1 माइनस 0.2 लिख सकते हैं।
क्योंकि टोटल मोल्स 1 है, माइनस 0.2 करेंगे तो ये 0.8 के इक्वल होगा। 1 माइनस x से लिख दिया, क्योंकि x से आपको पता है, x से हमारा मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है, इनटू मोलर मास। ये 18 क्या है, हमारा जो वाटर है, मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है, उसका मोलर मास लिख दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को हम यहाँ भी एक बार लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोलैलिटी, जो हमारी मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज इक्वल टू XA इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XA इंटू MB। MB हमारा क्या है, मोलर मास। किसका है मोलर मास, सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का मोलर मास है, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो इससे आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं अगर मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है तो। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म आज फिनिश कर लिया है, डिफरेंट कंसंट्रेशन मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ इसके आगे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, और भी आपकी बुक में जो है। तो अगली नेक्स्ट क्लास हमारी न्यूमेरिकल्स की होगी। थैंक यू।